CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की विज्ञान की ध्वनि पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा। पृष्ठ संख्या 119। अध्याय 7। ताप एवं उसका मापन। गलत मापन करने से अच्छा है कि कोई मापन किया ही न जाए। अन्ना मणि। लाम्बोक और उसकी बड़ी बहन फिबान शिलोंग में रहते हैं। एक दिन दोनों भाई बहन विद्यालय से घर आए। उन्होंने देखा कि उनके माता पिता काम पर गए हुए हैं। लाम्बोक ने अपनी बहन से कहा कि उसे ज्वर का आभास हो रहा है। फिबान ने उसका माथा स्पर्श किया तो उसे लगा कि छोटे भाई को ज्वर हो सकता है। इसकी पुष्टि करने के लिए उसने अलमारी से तापमापी थर्मामीटर निकाला। उसने तापमापी का अग्रभाग टिप साबुन और जल से धोया और लाम्बोक का ताप मापा। तापमापी का पाठ्यांक पढ़ने से उसको राहत मिली कि उसके शरीर का ताप सामान्य था। उसने तापमापी का अग्रभाग पुनः धोया, सुखाया और वापस रख दिया। तब उसने लाम्बोक से कहा कि वो विद्यालय की वर्दी बदलकर भोजन कर ले, तत्पश्चात कुछ समय आराम करे। क्या किसी व्यक्ति को केवल स्पर्श करके यह एकदम सही आंका जा सकता है कि उसे ज्वर है? इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में बाईं ओर भाई बहन लाम्बोक और फिबान हैं और बड़ी बहन फिबान अपने छोटे भाई का ताप थर्मोमीटर या तापमापी से नाप रही है। 7.1 गरम या ठंडा। हम अपने अनुभव से जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं। उदाहरणार्थ, ग्रीष्मकाल में किसी नल से लिया गया जल किसी मटके अथवा किसी प्रशीतित्र रेफ्रिजरेटर से लिए गए जल की अपेक्षा अधिक गर्म हो सकता है। हम ये केवल जल के दोनों नमूनों के स्पर्श मात्र से ही अनुभव कर सकते हैं। परंतु क्या हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास कर सकते हैं? आइए इस बात का पता लगाएं। पृष्ठ संख्या 120। क्रियाकलाप 7.1। आइए जांच करें। बिंदु 1। चित्र 7.1 में दर्शाए अनुसार 3 बड़े पात्र लीजिए। इनको क, ख और ग नाम दीजिए। बिंदु 2। पात्र क में गर्म जल, पात्र ख में नल का जल और पात्र ग में बर्फ डालकर ठंडा किया गया जल लीजिए। बिंदु 3। हम ये क्रियाकलाप 2 भागों में संचालित करेंगे, पूर्वानुमान एवं प्रेक्षण। बिंदु 4। पहले पूर्वानुमान कीजिए कि क्या आप अनुभव करेंगे यदि आप अपना दाहिना हाथ पात्र क में एवं बायां हाथ पात्र ग में डुबोएं और 1 से 2 मिनट तक दोनों हाथ पात्रों में डूबे रहने दें और फिर पात्र क एवं ग में से अपने हाथ बाहर निकालकर दोनों हाथ एक साथ पात्र ख में डुबोएं। इस पृष्ठ के मध्य भाग में चित्र 7.1 है, जिसमें जल में हाथ डुबोकर जल के गर्म या ठंडा होने की अनुभूति की जा रही है। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में एक स्कूल की छात्रा अपने दोनों हाथ क तथा ग पात्रों में डाले हुए है और दूसरे भाग में वही छात्रा अपने दोनों हाथ क और ग पात्रों से निकालकर एक साथ ख पात्र में डाल देती है। आपको क्या लगता है? अपना पूर्वानुमान लिखिए। पात्र ख में डुबोने पर मेरा दायां हाथ क्या अनुभव करेगा? रिक्त स्थान में अपना उत्तर लिखिए। पात्र ख में डुबोने पर मेरा बायां हाथ क्या अनुभव करेगा? बिंदु 2। अब क्रियाकलाप संचालित कीजिए और अपने प्रेक्षणों को लिखिए। आपकी सहायता के लिए रिक्त स्थान यहाँ दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 121। तुलना कीजिए कि क्या आपके प्रेक्षण आपके पूर्वानुमान से मेल खाते हैं या नहीं। क्या आपके दाहिने हाथ ने ये अनुभव किया कि पात्र ख का जल ठंडा है,
जबकि आपका बायां हाथ अनुभव करता है कि वही जल गर्म है। इन प्रेक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? कोई वस्तु गर्म है या ठंडी, ये निश्चय करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रिय पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में दाईं ओर खड़ी फिबान सोच रही है, कोई वस्तु कितनी गर्म है या ठंडी है, ये हम कैसे ज्ञात करते हैं? 7.2 ताप। किसी पिंड की गर्माहट अथवा ठंडक का विश्वसनीय माप उस पिंड का ताप है। किसी गर्म पिंड का ताप ठंडे पिंड की अपेक्षा अधिक होता है। दो पिंडों के मध्य तापांतर हमें बताता है कि एक पिंड दूसरे पिंड की तुलना में कितना गर्म है। वो उपकरण जो ताप मापता है, तापमापी थर्मामीटर कहलाता है। ताप मापने के लिए आपने संभवतः 2 प्रकार के तापमापियों का प्रयोग किया होगा, ज्वरमापी डॉक्टरी थर्मामीटर तथा प्रयोगशाला तापमापी। डॉक्टरी थर्मामीटर मानव शरीर का ताप मापने के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि प्रयोगशाला तापमापी कई अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होता है। आइए अब हम तापमापियों के विषय में और अधिक सीखते हैं और जानते हैं कि उन्हें ताप मापन के लिए कैसे उपयोग में लाते हैं। 7.3 ताप मापन। 7.3.1 डॉक्टरी थर्मामीटर। संभवतः आप चित्र 7.2 में दर्शाए गए तापमापी से परिचित होंगे, जिसे हमारे शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसे ज्वरमापी या डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। इसे थर्मामीटर ताप को अंकीय रूप में दर्शाते हैं। ये तापमापी अंकीय डॉक्टरी थर्मामीटर या डिजिटल डॉक्टरी थर्मामीटर भी कहलाते हैं। ये बैटरी चालित होते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर के संपर्क में रखने पर ये तापमापी शरीर का ताप मापते हैं। इस पृष्ठ के निचले भाग में अंकीय डॉक्टरी थर्मामीटर का एक चित्र दिया गया है, जिसका अग्रभाग बाईं ओर दर्शाया गया है। पृष्ठ संख्या 122। ताप मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर में सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला माप क्रम सेल्सियस स्केल है। इस माप क्रम पर ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस है, जिसे डिग्री सी द्वारा दर्शाते हैं। क्या आप जानते हैं, प्रारंभ में शरीर का ताप मापने के लिए पारे के ताप मापी मरकरी थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता था, लेकिन पारा मरकरी एक अत्यधिक विषैला पदार्थ है और दुर्घटनावश यदि तापमापी टूट जाता है तो पारे का व्यवस्थित रूप से निपटान कठिन होता है। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में तापमापी का एक चित्र दिया गया है। अंकीय तापमापी में इस प्रकार का कोई जोखिम नहीं होता है और इसके प्रदर्शन में संख्या पढ़ना भी सरल होता है। इसलिए पारे वाले थर्मामीटर डिजिटल थर्मामीटर द्वारा प्रतिस्थापित किए जा रहे हैं। डिजिटल थर्मामीटर में ताप का निर्धारण ऊष्मा संवेदकों द्वारा किया जाता है। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में अंकीय तापमापी का एक चित्र दिया गया है। इसी पृष्ठ के मध्य भाग में लाम्बोक एक प्रश्न करता है, कोविड-19 महामारी के काल में कुछ विशेष तापमापी उपयोग में लाए गए जो किसी व्यक्ति के शरीर का ताप दूर से भी माप सकते थे। वे कौन से तापमापी थे? वे संपर्क रहित तापमापी हैं, जिन्हें आवर्त तापमापी भी कहा जाता है। इस प्रकार के तापमापी किसी व्यक्ति के शरीर को स्पर्श किए बिना उसके शरीर का ताप माप सकते हैं और संक्रमण का खतरा कम करते हैं। इसी पृष्ठ पर मध्य भाग की दाईं ओर एक युवती का चित्र है, जिसका ताप मापा जा रहा है एक अवरक्त तापमापी द्वारा। क्रियाकलाप 7.2 आइए माप करें। आइए अब शरीर का ताप मापने के लिए डिजिटल डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग करें।
आप अपना स्वयं का ताप और अपने कुछ मित्रों के ताप भी माप सकते हैं। आप अपने मित्रों से बात कीजिए कि उनमें से कौन-कौन से मित्र आपके द्वारा अपने शरीर के ताप का माप करवाने के इच्छुक हैं। पृष्ठ संख्या 123। बिंदु 1। अपने हाथ और अंकीय ताप मापी का अग्रभाग टिप साबुन और जल से धोइए। बिंदु 2। ताप मापी का पुनः नियोजन रीसेट बटन दबाकर ताप मापी को रीसेट कीजिए। बिंदु 3। ताप मापी जीभ के नीचे रखकर मुंह बंद कीजिए। बिंदु 4। ताप मापी का अग्रभाग जीभ के नीचे रखने के पश्चात बीप की ध्वनि आने या प्रकाश के चमकने तक प्रतीक्षा कीजिए। बिंदु 5। मुंह से ताप मापी निकाल लीजिए और अंकीय प्रदर्श पर ताप पढ़िए। बिंदु 6। तालिका 7.1 में ताप अंकित कीजिए। बिंदु 7। ताप मापी का अग्रभाग साबुन और जल से साफ कीजिए और सुखा लीजिए। बिंदु 8। अपने मित्रों का ताप मापने के लिए उपरोक्त चरणों को दोहराइए। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में दाईं ओर एक आयताकार बना है, जिसके अंदर अंकीय डॉक्टरी ताप मापी का उपयोग करते समय जो सावधानियां बरतनी चाहिए, उनका वर्णन है। पहली, ताप मापी का उपयोग उसकी दिशा निर्देश पुस्तिका पढ़ने के बाद करना चाहिए। दूसरी, ताप मापी का अग्रभाग उपयोग करने से पूर्व और पश्चात साबुन और जल से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। तीसरी, ताप मापी धोते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि अंक दर्शाने वाले हिस्से अर्थात अंक प्रदर्श पर जल न पड़े। और चौथी, ताप मापी को उसके अग्रभाग से नहीं पकड़ना चाहिए। तालिका 7.1 10 बच्चों के शरीर के ताप। इस तालिका में 3 खंड हैं, जिनके शीर्षक हैं क्रम संख्या, नाम और ताप डिग्री सेल्सियस में। आपको किन्हीं 10 बच्चों के शरीर के ताप मापकर ताप शीर्षक के नीचे लिखने हैं और उनके सामने दिए गए रिक्त स्थानों में उनके नाम भी लिखने हैं। स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, किंतु क्या आपके द्वारा किए गए क्रियाकलाप में आपने पाया कि प्रत्येक बच्चे के शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस था, अथवा कुछ बच्चों के शरीर का ताप सामान्य ताप से कुछ अधिक या कुछ कम था? क्या छोटे बच्चों के शरीर का ताप सामान्यतः वयस्कों के शरीर के ताप से थोड़ा सा अधिक होता है? पृष्ठ संख्या 124। क्या वृद्ध व्यक्तियों के शरीर का ताप स्वस्थ होने पर भी सामान्यतः युवा वयस्कों के शरीर के ताप की तुलना में कम होता है? प्रत्येक व्यक्ति का ताप 37 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता है। वास्तव में सामान्य ताप स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। इसलिए किसी पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा भिन्न हो सकता है। किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे उम्र, दिन का समय और गतिविधि का स्तर। आप दिन के भिन्न-भिन्न समयों पर 1 माह तक अपने ताप का माप कीजिए। ताप के ये पाठ्यांक अपनी नोटबुक में अंकित भी कीजिए। 1 माह पश्चात अपने शरीर के अंकित ताप का विश्लेषण कीजिए और देखिए कि क्या उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। यदि हाँ, तो विचार कीजिए कि इसका क्या कारण हो सकता है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। छोटे बच्चों और वृद्धों के शरीर का ताप मापने के लिए अंकीय ताप मापी कांख में बांह के नीचे भी रखा जा सकता है। इस प्रकार मापा गया ताप शरीर के वास्तविक ताप से 0.5 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है।
इस पृष्ठ के मध्य भाग में बाईं ओर फिबान पूछ रही है, मैंने अपने एक मित्र को एक ऐसे अंकीय ताप मापी का उपयोग करते हुए देखा है जो ताप भिन्न मापक्रम पर पड़ता है। ये स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्शाता है। एक ही ताप को व्यक्त करने वाली इस संख्या में अंतर का क्या कारण है? ताप का अन्य मापक्रम स्केल फ़ारेनहाइट स्केल है। इस स्केल पर ताप का मात्रक डिग्री फ़ारेनहाइट है और इसे डिग्री F से दर्शाया जाता है। सेल्सियस स्केल पर मापा गया ताप 37 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के तुल्य है। अधिकतर वैज्ञानिक अध्ययनों में फ़ारेनहाइट स्केल का उपयोग नहीं किया जाता है। वैज्ञानिक कार्य के लिए ताप का एक अन्य स्केल उपयोग में लाया जाता है, जिसे केल्विन स्केल कहते हैं। इस स्केल पर ताप का मात्रक केल्विन है, जिसे K से दर्शाया जाता है। ताप का SI मात्रक केल्विन है। तीनों ही ताप मापक्रमों के नाम उन्हें विकसित करने वाले वैज्ञानिकों सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एवं केल्विन के नाम पर रखे गए हैं। ताप मापक्रमों को ये नाम इन वैज्ञानिकों के सम्मान में दिए गए हैं। हम सेल्सियस स्केल का ताप केल्विन स्केल में इस तरह परिवर्तित कर सकते हैं। केल्विन स्केल पर तापमान बराबर सेल्सियस स्केल पर तापमान जमा 273.15। पृष्ठ संख्या 125। और भी जानें। अंग्रेजी भाषा में सभी वर्ण बड़े और छोटे अक्षरों में अलग अलग लिखे जाते हैं। जब हम सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एवं केल्विन स्केल अंग्रेजी में लिखते हैं तो इनके नाम बड़े अक्षर से लिखकर प्रारंभ किए जाते हैं। ताप मात्रकों के नामों में डिग्री तो छोटे अक्षरों में ही लिखा जाता है, लेकिन सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट बड़े अक्षर से प्रारंभ करके लिखे जाते हैं। किंतु केल्विन मात्रक में केल्विन छोटे अक्षर से शुरू करके ही लिखा जाता है। ताप के इन मात्रकों के संकेत डिग्री C, डिग्री F और K अंग्रेजी के बड़े अक्षर से दर्शाए जाते हैं। ध्यान दीजिए कि डिग्री का संकेत K के साथ नहीं लिखा जाता है और वाक्य के अंत के अलावा अन्यत्र संकेतों के बाद कहीं भी बिंदु नहीं लगाया जाता है। ताप के विषय में लिखते समय आंकिक संख्या और मात्रक के मध्य सदैव एक रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। अंग्रेजी में 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप बहुवचन में व्यक्त करने के लिए मात्रक के पूर्ण नाम को डिग्री सेल्सियस लिखा जाएगा, किंतु हिंदी में डिग्री सेल्सियस ही लिखा जाएगा। क्या डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते जल अथवा बर्फ का ताप मापने के लिए किया जा सकता है? नहीं, उबलते जल और बर्फ का ताप डॉक्टरी थर्मामीटर की मापन सीमा के बाहर है। क्या आप जानते हैं ताप मापी के आविष्कार से पूर्व ज्वर का पता कैसे लगाया जाता था? ज्वर किसी व्यक्ति की नाड़ी दर को प्रभावित करता है। भारत में इसका ज्ञान प्राचीन समय में भी था। यद्यपि ज्वर के अतिरिक्त कुछ अन्य स्थितियों में भी मानव की नाड़ी दर प्रभावित होती है, अतः केवल नाड़ी दर के आधार पर ही ज्वर का निश्चय नहीं किया जा सकता। इस पृष्ठ के मध्य भाग में लाम्बोक पूछता है, हम डॉक्टरी थर्मामीटर की मापन सीमा के बाहर ताप कैसे माप सकते हैं? 7.3.2 प्रयोगशाला ताप मापी। प्रयोगशाला ताप मापी कई प्रकार के होते हैं, किंतु आपके विद्यालय की प्रयोगशाला में उपलब्ध प्रयोगशाला ताप मापी संभवतः चित्र 7.3 क में दर्शाए गए ताप मापी के समान हो सकती है। ये एक कांच की बंद मुंह वाली लंबी संकरी और एक समान व्यास की नली होती है। इस नली के एक सिरे पर बल्ब होता है जिसमें द्रव भरा होता है। बाहर से देखने पर नली में बल्ब के ऊपर द्रव का एक संकीर्ण स्तंभ देखा जा सकता है। नली के साथ साथ सेल्सियस स्केल अंकित होता है। ताप में परिवर्तन के साथ द्रव स्तंभ नली में बढ़ता या घटता है।
सेल्सियस स्केल का वो चिन्ह जिससे द्रव स्तंभ का शीर्ष स्तर मेल खाता है, ताप का पाठ्यांक होता है। इस पृष्ठ की दाईं ओर चित्र 7.3 क में प्रयोगशाला तापमापी का एक चित्र है, जिसमें सबसे नीचे बल्ब को दर्शाया गया है और उसके ऊपर पाठ्यांक के कई अंक लिखे हैं। पृष्ठ संख्या 126। क्या आप जानते हैं, प्रयोगशाला तापमापी में प्रयुक्त द्रव सामान्यतः अल्कोहल देखने की सुविधा के लिए प्रायः लाल रंग से मिश्रित अथवा पारा मरकरी होता है। क्रियाकलाप 7.3। आइए अवलोकन करें। आइए दिए गए प्रयोगशाला तापमापी का ताप परिसर ज्ञात करें। बिंदु 1, एक प्रयोगशाला तापमापी लीजिए और उसका सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। बिंदु 2, निम्नलिखित मान अंकित कीजिए। यहाँ दिए गए मान अंकित कीजिए। ये कितना न्यूनतम ताप माप सकता है? रिक्त स्थान में अपना जवाब लिखिए। ये कितना अधिकतम ताप माप सकता है? अतः इस तापमापी का परिसर है। रिक्त स्थान में अपना उत्तर लिखिए। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय इन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। पहली, इसका सावधानी से उपयोग करें। यदि ये किसी कठोर वस्तु से टकरा जाए तो ये टूट सकता है। दूसरी, इसे बल्ब से पकड़कर न उठाएं। अब चित्र 7.3 क में दर्शाए गए तापमापी का अवलोकन कीजिए। क्या आप इसका परिसर बता सकते हैं? इसका परिसर घटा 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस है। क्रियाकलाप 7.4। आइए अवलोकन और परिकलन करें। आइए तापमापी द्वारा पढ़े जा सकने वाले अल्पतम ताप का मान ज्ञात करते हैं। बिंदु 1, पुनः वही प्रयोगशाला तापमापी लीजिए जिसका प्रयोग आपने क्रियाकलाप 7.3 में किया था, तथा उसका अवलोकन कीजिए। बिंदु 2, यहाँ पर दी गई बातों को अंकित कीजिए। दो बड़े चिन्हों के मध्य इंगित ताप का अंतर कितना है? रिक्त स्थान में अपना उत्तर लिखिए। दो बड़े चिन्हों के मध्य छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए भागों की संख्या कितनी है? बताइए। एक छोटे भाग द्वारा इंगित ताप कितना है? अतः तापमापी द्वारा पढ़ा जा सकने वाला अल्पतम तापमान है। अपना उत्तर रिक्त स्थान में लिखें। पृष्ठ संख्या 127। चित्र 7.3 क में दर्शाए गए तापमापी के एक भाग का निकट से खींचा गया चित्र साथ में दिए गए चित्र 7.3 ख में दर्शाया गया है। क्या अब आप तापमापी द्वारा पढ़ा जा सकने वाला अल्पतम मान बता सकते हैं? चित्र 7.3 ख में दर्शाए गए तापमापी के लिए 0 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस अथवा 10 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापांतर 10 डिग्री सेल्सियस है। साथ ही इन दोनों चिन्हों के मध्य 10 भाग हैं। अतः एक छोटे भाग का मान 10 डिग्री सेल्सियस बटा 10 बराबर 1 डिग्री सेल्सियस है। इसका तात्पर्य है कि तापमापी द्वारा पढ़े जा सकने वाला अल्पतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस है। आपके विद्यालय की प्रयोगशाला में ऐसे तापमापी हो सकते हैं जिनका परिसर और सबसे छोटे भाग का मान भिन्न हो। इसलिए ये आवश्यक है कि उपयोग करने से पूर्व दिए गए तापमापी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाए। यहाँ आपने सीखा है कि किसी दिए गए प्रयोगशाला तापमापी का ताप परिसर कैसे ज्ञात करते हैं। साथ ही आपने ये भी सीखा है कि दिए गए प्रयोगशाला तापमापी का अल्पतम मान कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम प्रयोगशाला तापमापी से ताप मापना सीखेंगे, लेकिन इससे पहले प्रयोगशाला तापमापी को
प्रयोग करने की सही विधि सीखते हैं। प्रयोगशाला तापमापी से ताप मापने की सही विधि। बिंदु 1, जब तापमापी जल से भरे बीकर में डुबोया जाए तो इसका बल्ब बीकर की तली अथवा दीवारों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। बिंदु 2, चित्र 7.4 की भांति तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, ये तिरछा नहीं होना चाहिए। बिंदु 3, जब तापमापी का बल्ब पूरी तरह जल में डूबा हुआ हो, ताप तभी पढ़ा जाना चाहिए। बिंदु 4, तापमापी पढ़ते समय आंख की स्थिति पढ़े जाने वाले द्रव स्तंभ के स्तर की सीध में होनी चाहिए। चित्र 7.4। इस पृष्ठ के अंत में दाईं ओर चित्र 7.4 दिया गया है, जिसमें गर्म जल का ताप मापन सिखाया जा रहा है। इस चित्र में एक प्रयोगशाला तापमापी गर्म जल से भरे हुए बीकर के अंदर सीधी डुबोई गई है और गौर कीजिए कि प्रयोगशाला तापमापी के एक भाग का निकट से खींचा गया चित्र हमारी आंख के पर्दे पर छप भी जाता है। हमारी आंख भी देख रही है। पृष्ठ संख्या 128, क्रियाकलाप 7.5। आइए माप करें। बिंदु 1, किसी बीकर में थोड़ी मात्रा में गुनगुना जल लीजिए। बिंदु 2, तापमापी जल में इस प्रकार डुबोइए कि तापमापी का बल्ब जल में डूबा रहे। चित्र 7.4। बिंदु 3, तापमापी में द्रव स्तंभ का चढ़ना ज्ञात कीजिए। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि तापमापी में द्रव स्तंभ चढ़ना बंद न कर दे। अब तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए। अधिक समय तक प्रतीक्षा मत कीजिए, अन्यथा जल ठंडा होना शुरू हो जाएगा। आपके द्वारा मापे गए जल का ताप कितना है, इसकी तुलना अपने मित्रों द्वारा लिए गए पाठ्यांकों से कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि जैसे ही आप तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं, द्रव स्तंभ का स्तर गिरने लगता है। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब तापमापी का बल्ब जल में डूबा हुआ हो। इस पृष्ठ के मध्य भाग में फिबान सोच रही है, क्या हम प्रयोगशाला तापमापी को किसी व्यक्ति के शरीर का ताप मापने हेतु उपयोग में ला सकते हैं? करने के लिए कुछ और आपके शिक्षक द्वारा यहाँ दी गई 2 प्रयोग व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं। अपनी बारी आने पर एक-एक करके दोनों व्यवस्थाओं के निकट जाइए और दोनों तापमापियों के पाठ्यांक अंकित कीजिए। बर्फ और उबलते जल के तापमान क्या-क्या हैं? सावधानी, ये क्रियाकलाप केवल शिक्षक के निरीक्षण में ही किया जाना चाहिए। प्रयोग व्यवस्था को स्पर्श मत कीजिए। इस पृष्ठ के निचले भाग में 2 विभिन्न चित्र हैं। पहले चित्र में बर्फ के टुकड़ों से भरे बीकर के अंदर प्रयोगशाला तापमापी डुबोई गई है तथा दूसरे चित्र में एक बर्नर के ऊपर उबलते हुए जल से भरे बीकर के अंदर प्रयोगशाला तापमापी डाली गई है। बताइए क्या फर्क है दोनों में? कुछ समय पश्चात बर्फ एवं उबलते जल का तापमान पुनः पढ़िए। क्या ये पहले वाले ताप के समान है अथवा परिवर्तित हो चुका है? आपने ध्यान दिया होगा कि जब पानी उबल रहा है तो इसका तापमान स्थिर रहता है, साथ ही जब बर्फ पिघल रही हो तो उसका भी तापमान स्थिर रहता है। पृष्ठ संख्या 129, क्रियाकलाप 7.6। आइए तुलना करें। बिंदु 1, फिबान के विज्ञान शिक्षक ने उबलते जल के ताप मापन के लिए प्रायोगिक सेटअप की व्यवस्था की। शिलोंग में फिबान और उसके सहपाठियों द्वारा लिए गए उबलते जल के ताप के पाठ्यांक तालिका 7.2 में अंकित किए गए हैं। तालिका 7.2 उबलते जल का ताप। इस तालिका में 2 खंड हैं जिनके शीर्ष हैं नाम और उबलते जल का ताप डिग्री सेल्सियस में। और इस उबलते हुए जल के ताप को लेने के बाद
फिबान का माप आया 97.8 डिग्री सेल्सियस। शेमफांग ने मापा 98 डिग्री सेल्सियस। वन स्टार का माप आया 97.9 डिग्री सेल्सियस में। क्लोई ने मापा 98 डिग्री सेल्सियस और बंडारिशा ने उबलते जल का ताप मापा 98.1 डिग्री सेल्सियस। बिंदु 2, भिन्न भिन्न विद्यार्थियों द्वारा अंकित किए गए उबलते जल के तापों की तुलना कीजिए। विद्यार्थियों द्वारा लिए गए पाठ्यांकों में अंतर क्यों है? अंतर के संभावित कारणों पर परस्पर विचार विमर्श कीजिए। संभवतः सभी विद्यार्थियों द्वारा पाठ्यांक लेने का सही तरीका नहीं अपनाया गया हो। 7.3.3 वायु का ताप। आपने अपने विद्यालय की प्रयोगशाला में, चिकित्सक के क्लिनिक में तथा अस्पतालों की दीवारों पर तापमापी लटका हुआ देखा होगा, जैसा कि चित्र 7.5 में दर्शाया गया है। ये तापमापी कक्ष के ताप का लगभग मान बताते हैं। इन्हें कक्ष तापमापी कहा जाता है। क्या आपने समाचार पत्रों या टीवी के समाचारों में या इंटरनेट पर मौसम पूर्वानुमान देखा है? इनमें प्रत्येक दिन के अधिकतम और न्यूनतम वायु ताप की जानकारी दी जाती है। इस पृष्ठ के दाईं ओर मध्य भाग में चित्र 7.5 दिया गया है, जो कि एक कक्ष तापमापी का चित्र है। क्रियाकलाप 7.7। आइए विश्लेषण करें। बिंदु 1, किसी स्थान से संबंधित मौसम की रिपोर्ट क्रमशः 10 दिनों तक पढ़िए अथवा सुनिए। बिंदु 2, प्रत्येक दिन के लिए वायु के अधिकतम और न्यूनतम ताप को तालिका 7.3 में अंकित कीजिए। बिंदु 3, तालिका 7.3 में अंकित डाटा का विश्लेषण कीजिए। पृष्ठ संख्या 130। तालिका 7.3 किसी स्थान विशेष का अधिकतम और न्यूनतम वायु तापमान। इस तालिका में 4 अलग-अलग खंड हैं, जिनके शीर्ष हैं क्रम संख्या, दिनांक, अधिकतम वायु तापमान, न्यूनतम वायु तापमान। आपको 10 अलग-अलग दिनों की दिनांक लिखकर उन दिनों पर लिए गए अधिकतम और न्यूनतम वायु तापमान की गणना यहाँ दिए गए रिक्त स्थानों में लिखनी है। क्या इन दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान समान स्तर पर ही रहे हैं? चूंकि मौसम कई कारकों पर निर्भर करता है, इसलिए प्रायः ये ताप प्रतिदिन परिवर्तित होते रहते हैं। सामान्यतः जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु निकट आती है तो ताप बढ़ता है, और जैसे जैसे शीत ऋतु निकट आती है ताप घटता है। और भी जानें, वायु ताप मापन की कई विधियां हैं। मौसम वायु ताप पर भी निर्भर करता है, इसलिए पूरे विश्व में मौसम स्टेशनों पर इसे मॉनिटर किया जाता है। वायु ताप पर अंकित डाटा बहुत से अन्य कारकों के साथ मौसम के पूर्वानुमान के लिए उपयोग में लाया जाता है। वैज्ञानिक से परिचय। अन्ना मणि 1918 से 2001। अन्ना मणि एक भारतीय वैज्ञानिक थीं, जिन्हें भारत की मौसम विदुषी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कई मौसम मापन उपकरणों का आविष्कार और निर्माण किया, जिसके कारण इन उपकरणों के प्रति भारत की अन्य राष्ट्रों पर निर्भरता कम हुई। उन्होंने भारत में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के उपयोग की संभावनाओं पर भी खोजबीन की। इससे भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में सम्मिलित हो गया। इस पृष्ठ के निचले भाग में दाईं ओर अन्ना मणि जी का एक चित्र है। पृष्ठ संख्या 131। प्रमुख शब्द: वायुताप, सेल्सियस स्केल, डॉक्टरी थर्मामीटर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन, केल्विन स्केल, प्रयोगशाला तापमापी, ताप का एसआई मात्रक, ताप या तापमान, विश्लेषण करना, परिकलन करना, तुलना करना, विचार विमर्श करना, निष्कर्ष निकालना,
जांच करना, माप करना, अवलोकन करना, सावधानी, पूर्वानुमान करना और अंकित करना। सारांश, मुख्य बिंदु। बिंदु 1, किसी वस्तु का ताप बताता है कि वो कितनी गर्म या ठंडी है। बिंदु 2, सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाले 3 ताप माप क्रम हैं। क सेल्सियस स्केल, ख फ़ारेनहाइट स्केल, ग केल्विन स्केल। इन माप क्रमों में ताप के मात्रक हैं। क डिग्री सेल्सियस, जिसे डिग्री सी से दर्शाया जाता है, ख डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसे डिग्री एफ से दर्शाया जाता है, तथा ग केल्विन, जिसे के से दर्शाया जाता है। बिंदु 3, ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। बिंदु 4, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। बिंदु 5, स्वस्थ वयस्क मानव का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बिंदु 6, प्रयोगशाला ताप मापियों का ताप परिसर मापन सीमा प्रायः घटा 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। पृष्ठ संख्या 132। आइए और अधिक सीखें। 1, किसी स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप लगभग रिक्त स्थान होता है। क 98.6 डिग्री सेल्सियस, ख 37 डिग्री सेल्सियस, ग 32 डिग्री सेल्सियस या घ 27 डिग्री सेल्सियस। 2, 37 डिग्री सेल्सियस के समान ताप है। क 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ख 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ग 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या घ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क किसी निकाय की गर्माहट अथवा ठंडापन उसके रिक्त स्थान से निर्धारित की जाती है। ख हिम शीत जल का ताप रिक्त स्थान तापमापी द्वारा नहीं मापा जा सकता है। ग ताप का मात्रक डिग्री रिक्त स्थान है। 4, प्रायः प्रयोगशाला तापमापी की मापन सीमा होती है। क 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, ख घटा 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, ग 32 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस या घ 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। 5, जल का ताप मापने के लिए 4 विद्यार्थियों ने प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग चित्र 7.6 में दर्शाए अनुसार किया। इस पृष्ठ के निचले भाग में चित्र 7.6 के 4 भाग हैं। विद्यार्थी 1 ने प्रयोगशाला तापमापी को तिरछा पकड़ा हुआ है। विद्यार्थी 2 ने प्रयोगशाला तापमापी को हाथ से सीधा पकड़कर बीकर के अंदर डाला है। विद्यार्थी 3 ने प्रयोगशाला तापमापी का बल्ब बीकर के तले से छू कर रखा है तथा विद्यार्थी 4 ने प्रयोगशाला तापमापी का बल्ब बीकर की दीवार से सटा रखा है। पृष्ठ संख्या 133। किस विद्यार्थी ने ताप मापन के लिए सही प्रक्रिया अपनाई? क विद्यार्थी 1 ने, ख विद्यार्थी 2 ने, ग विद्यार्थी 3 ने या घ विद्यार्थी 4 ने। 6, यहाँ दिए गए तापमानों को तापमापियों चित्र 7.7 के आरेखों पर स्तंभों में लाल रंग भरकर दर्शाइए। इस चित्र के निचले भाग में तापमापियों के आरेखों पर स्तंभों में लाल रंग भरकर आपको दर्शाने हैं। पहली तापमापी का तापमान है 14 डिग्री सेल्सियस, दूसरी तापमापी का तापमान है 17 डिग्री सेल्सियस और तीसरी तापमापी का तापमान है 7.5 डिग्री सेल्सियस। 7,
यहाँ दर्शाए गए तापमापी के भाग का अवलोकन कीजिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस पृष्ठ के निचले भाग में तापमापी का एक चित्र दिया गया है, जिसका अवलोकन करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न है क, ये किस प्रकार का तापमापी है? ख, तापमापी का पाठ्यांक क्या है? ग, इस तापमापी द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम मान क्या है? 8. प्रयोगशाला तापमापी हमारे शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग में क्यों नहीं लाया जाता है? इसका एक कारण दीजिए। पृष्ठ संख्या 134। 9. वैष्णवी अस्वस्थ होने के कारण विद्यालय नहीं जा पाती है। उसकी माताजी ने उसके 3 दिन के तापमान का अंकन रखा है, जिसे तालिका 7.4 में दर्शाया गया है। तालिका 7.4 वैष्णवी के शरीर के तापमान। इस तालिका में 7 अलग-अलग खंड हैं। इन खंडों के शीर्षक हैं दिन, पूर्वाह्न 7 बजे, पूर्वाह्न 10 बजे, अपराह्न 1 बजे, अपराह्न 4 बजे, सायं 7 बजे और रात्रि 10 बजे। पहले दिन पूर्वाह्न 7 बजे का तापमान था 38 डिग्री सेल्सियस। पूर्वाह्न 10 बजे का तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस। अपराह्न 1 बजे 38 डिग्री सेल्सियस तापमान था। अपराह्न 4 बजे 38 डिग्री सेल्सियस। सायं 7 बजे तापमान था 40 डिग्री सेल्सियस और रात्रि 10 बजे 39 डिग्री सेल्सियस। दूसरे दिन का पूर्वाह्न 7 बजे का वैष्णवी के शरीर का तापमान था 38.6 डिग्री सेल्सियस, 38.8 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस तथा रात्रि 10 बजे तापमान था 38 डिग्री सेल्सियस। तीसरे दिन का पूर्वाह्न 7 बजे का उसका तापमान था 37.6 डिग्री सेल्सियस, पूर्वाह्न 10 बजे 37.4 डिग्री सेल्सियस, अपराह्न 1 बजे 37.2 डिग्री सेल्सियस, अपराह्न 4 बजे तापमान था 37 डिग्री सेल्सियस, सायं 7 बजे 36.8 डिग्री सेल्सियस और रात्रि 10 बजे वैष्णवी के शरीर का तापमान था 36.6 डिग्री सेल्सियस। अब इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, वैष्णवी का अंकित किया गया अधिकतम ताप क्या था? ख, किस दिन और किस समय पर वैष्णवी का अधिकतम ताप अंकित किया गया था? ग, किस दिन वैष्णवी का ताप सामान्य हो गया? 10. यदि आपको 22.5 डिग्री सेल्सियस ताप मापना है, तो यहाँ दर्शाए गई तापमापियों में से कौन सा तापमापी उपयोग में लाएंगे? व्याख्या कीजिए। इस पृष्ठ के निचले भाग में चित्र 7.9 में क, ख और ग अलग-अलग तापमानों वाली 3 तापमापियों के चित्र हैं। पृष्ठ संख्या 135। 11. चित्र 7.10 में दर्शाई गई तापमापी में दर्शाया गया ताप है क, 28 डिग्री सेल्सियस, ख, 27.5 डिग्री सेल्सियस, ग, 26.5 डिग्री सेल्सियस या घ, 25.3 डिग्री सेल्सियस। 12. किसी प्रयोगशाला तापमापी पर 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के मध्य 50 भाग हैं। इस तापमापी का प्रत्येक भाग कितना ताप मापता है? 13. किसी तापमापी का स्केल बनाइए जिसमें न्यूनतम भाग 0.5 डिग्री सेल्सियस ताप मापता है। आप केवल 10 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच के भाग को दर्शा सकते हैं। 14. कोई आपको बताता है कि उसे 101 डिग्री ज्वर है। क्या उसका तात्पर्य सेल्सियस स्केल से है अथवा फ़ारेनहाइट स्केल से है? और भी सीखें। बिंदु 1. इंटरनेट से सूचना एकत्र कीजिए कि बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, ऊंट, गाय और भैंस जैसे पशुओं के शरीर का ताप कैसे मापा जाता है।
यदि आपके निकट में कोई पशु चिकित्सालय हो तो वहां जाकर आप पशुओं के शरीर के ताप का मापन होते हुए देख सकते हैं। बिंदु 2, ज्ञात कीजिए कि भारत में प्रायः कौन से स्थान सर्वाधिक ठंडे और सर्वाधिक गर्म माने जाते हैं और इन स्थानों पर अंकित किए गए न्यूनतम और अधिकतम तापमान की भी जानकारी एकत्र करें। बिंदु 2, ज्ञात कीजिए कि भारत में प्रायः कौन से स्थान सर्वाधिक ठंडे और सर्वाधिक गर्म माने जाते हैं और इन स्थानों पर अंकित किए गए न्यूनतम और अधिकतम तापमान की भी जानकारी एकत्र करें। बिंदु 3, हमारे सौर मंडल में विभिन्न ग्रहों की सूर्य से दूरी भिन्न भिन्न है। इंटरनेट पर ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ते क्रम में खोजें। एक तालिका में इनकी सूर्य से दूरी प्रदर्शित करते हुए उनका तापमान भी लिखें। तालिका में अवलोकन करें कि क्या ग्रहों का औसत तापमान उनकी सूर्य से दूरी बढ़ने पर घटता है। यदि ये बात किसी ग्रह के लिए सत्य नहीं है तो ज्ञात कीजिए कि वो कौन सा ग्रह है और ऐसा क्यों है। बिंदु 4, अपनी कक्षा के कमरे में दीवार पर लटकाए गए तापमापी के समीप चित्र 7.11 के अनुसार उपकरण को व्यवस्थित कीजिए। दिन के 3 भिन्न भिन्न समयों पर मान लीजिए, प्रथम कालांश में, दोपहर भोजन के अंतराल में और अंतिम कालांश में। तापमापी 1 और 2 के पाठ्यांक अंकित कीजिए। पाठ्यांकों की तुलना कीजिए और अपना निष्कर्ष लिखिए। ये प्रक्रिया 2 सप्ताह तक दोहराइए। पृष्ठ संख्या 136। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में चित्र 7.11 के अंदर कक्ष ताप और जल का ताप मापन करने हेतु व्यवस्थित उपकरण दर्शाया गया है। और भी जानें, सूर्य के क्रोड़ कोर का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्या आकाश में ऐसे पिंड भी हैं जिनका तापमान इससे भी अधिक है? अधिकतम तापमान कितना हो सकता है उसकी कोई सीमा नहीं है। तथापि वैज्ञानिक तथ्यों अथवा सिद्धांतों के अनुसार न्यूनतम ताप प्राप्त करने की एक सीमा है। यह घटा 273.15 डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन के निकट है और इसे परम शून्य ताप कहते हैं। यहाँ पर अध्याय 7 समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की विज्ञान की ध्वनि पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा। वाचन स्वर ममता मलकानी, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, निर्माण सहयोग कुसुमलता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।